एवरीवन। गणित के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू वीडियो में। आज बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जीवन में एक एक मिनट कीमती है। उस कीमती समय को अपने आप को बनाने में लगाओ, क्योंकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जो अपने पढ़ाई करते हैं और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, उनको मंजिल अक्सर मिल जाया करती है। और सही कार्य के लिए समय हमेशा ही बेहतरीन होता है। तो पढ़िए मेरे साथ और बेहतर से बेहतरीन बनिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, घन के आयतन का सूत्र लिखो। घन के आयतन का सूत्र होगा भुजा क्यूब। 42, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, बेलन कैसा होता है? इस तरह का बेलन होता है। बेलन का चित्र हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये बेलन हो गया। बेलन में ऊपर और नीचे दो वृत्त बने होते हैं और ये बीच में एक आयत होता है। अगर हम इसको खोल कर देखें, ये इसकी ऊंचाई होती है जिसको एच से लिखते हैं। और ये यहाँ से इसका जो वृत्त बना है, इसका आधार, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या होती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी क्या पूछ रहा है? ये वाला भाग को जब हम खोल देंगे तो इस वाले भाग का पूछ रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2πr/h, जहाँ पर r क्या है? त्रिज्या, h क्या है? इसकी ऊंचाई। 43, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाने वाला है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूरा बेलन आ जाने वाला है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा हमारा 2πr/h। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल हमारा पूछा गया है 44 नंबर का, बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। 44 नंबर पे हमारा प्रश्न है, बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? πr²h। बेलन का आयतन का सूत्र बराबर में क्या लिखेंगे? πr²h। ये हमारा हो गया बेलन का आयतन का सूत्र। अब है 45 नंबर पे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र। अब शंकु का पता होना चाहिए, शंकु कैसा दिखाई देता है। जोकर की टोपी होती है, एक आइसक्रीम का कोन होता है, वो सभी शंकु के आकार के होते हैं। आई बात समझ में? इसमें भी ये आधार होता है जिसकी त्रिज्या दी गई होगी। फिर इसके बाद में ये जो दिया गया होगा, यहाँ पर शंकु के बारे में बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा? कि शंकु में भी बहुत सरल है। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसका एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होगा πr/l। एल तिर्यक ऊंचाई है, या फिर इसको तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। एग्जाम में तिर्यक ऊंचाई बोले, तिरछी ऊंचाई बोले, एक ही चीज़ है। तो इसका सूत्र क्या हो गया? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? अब 46 नंबर पे πr+l, या फिर इस तरह से भी अगर आपने याद किया है πr/l+r। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, अगर आपने r की जगह कैपिटल R लिखा है तो भी सही है। ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या को आप शंकु की त्रिज्या को कैपिटल R से लिखो, स्मॉल r से लिखो, दोनों सही है। अगर आप यहाँ पर πr+l लिख रहे हैं या πr+l+r लिख रहे हैं, सारे ही सही हैं। इसके बाद में हमारा अगला है 46 के बाद में 47, शंकु का आयतन का सूत्र। शंकु का आयतन का सूत्र याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। 1/3
शंकु का आयतन का सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई का सूत्र, तिर्यक ऊंचाई बोलो या तिरछी ऊंचाई बोलो एक ही चीज़ है, क्या होगा? L बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 49 नंबर पे हमारा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला, गोला, अब इसको व्रत नहीं समझना है, गोला है ये, ठीक है, व्रत नहीं है। व्रत का पाई आर स्क्वायर होता है, गोला जो ठोस गोला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में 50वां प्रश्न है हमारा, गोले के आयतन का सूत्र। गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर भी मैं आपको फिर बता रही हूँ कि यहाँ पे आर लिखो, कैपिटल आर लिखो, एक ही बात है, ये त्रिज्या है। कुछ किताबों में आर बता रखा है, कुछ में कैपिटल आर लिख रखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपके सर मैम ने कैपिटल आर लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, और स्मॉल आर से याद किया है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का, अब पहले तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, यही था ना। अब क्या पूछ रहा है ये? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला ये होगा, ये इसका पूछ रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका आधा कर दो, 2 पाई, क्या पूछ रहा है? अर्धगोले का, क्या बना प्रश्न है हमारा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हमारा अर्धगोला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में 52 नंबर पे हमारा प्रश्न है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला कैसा होता है? ये अर्धगोला, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर एक इस तरह से भी आकृति दिखाई देती है जब हम आधा उसको काट देते हैं, तो एक तो ये दिख रहा है और एक ये है। तो एक तो हमारा आधे गोले का क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होगा? अर्धगोले के आयतन का सूत्र, अर्धगोले के आयतन का सूत्र होगा 3 नंबर क्वेश्चन, 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका सूत्र हुआ? अर्धगोले का आयतन का सूत्र। अब ये अर्धगोले का आयतन का सूत्र ये हुआ, इससे पहले हमने पढ़ा था गोले के आयतन का सूत्र। गोले के आयतन का सूत्र हमने क्या पढ़ा था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब अर्धगोले का पूछा है तो इसका आधा कर दिया है, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र हमें 2/3 पाई आर क्यूब हमें मिल गया है, इसका आधा कर दिया है, संपूर्ण गोले का आयतन का आधा कर दिया है। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को याद है, बोल रहे हो आप सभी, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा
कुल परिणामों की संख्या। यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या लिखनी है, उसके बटा में कुल परिणामों की संख्या लिखनी है। अब यहाँ कुल परिणामों की संख्या की जगह अगर आप कुल संभव परिणामों की संख्या लिख रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है प्रायिकता को। इस तरह से ये हमारी 15वीं प्रश्नावली का लास्ट सवाल था और यहाँ हमारे सारे ही सूत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो हमारी प्रश्नावली 8 है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या महत्वपूर्ण सूत्र है वो मैं आपको यहाँ पर अब पढ़ाने वाली हूँ। तो एक बार इससे पहले आप जो मैंने अभी सूत्र बताए उनको एक बार सरसरी नज़र से सभी को याद कर लीजिए। 41 नंबर से मैंने आपको सूत्र समझाना स्टार्ट किया। तो 41 नंबर से है घन के आयतन का सूत्र लिखो। तो घन के आयतन हमें किस तरह से लिख के आना है पेपर में, घन के आयतन का सूत्र बराबर भुजा क्यूब, ठीक है। फिर अगला 42 क्वेश्चन था बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h। बेलन का आयतन का सूत्र πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र πr/l। l क्या है, तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πr/l+r, जहाँ पर r त्रिज्या है। अब इसको कैपिटल R से लिखो, स्मॉल r से लिखो, दोनों ही सही है। 47 शंकु का आयतन का सूत्र बराबर 1/3 πr²h। शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई बराबर l बराबर r² + h²। आप यहाँ पर शंकु का चित्र बनाकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप उसमें अभी मैंने जैसे चित्र बना के बताया था वैसे उसमें तिर्यक ऊंचाई दिखाएं, उसमें तिर्यक ऊंचाई दिखाएं, h दिखाएं, r दिखाएं, और ये हमारा शंकु का चित्र बन गया। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 4πr²। गोले के आयतन का सूत्र बराबर 4/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² + πr² बराबर 3πr²। अर्धगोले का आयतन, अगला वाला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है 53। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 πr³। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब आगे हम पढ़ेंगे 8वीं प्रश्नावली, ठीक है। 8वीं प्रश्नावली हम सारणी बनाना सीखेंगे 8वीं प्रश्नावली में, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है, ठीक है। तो ये शुरुआत करते हैं हम सारणी के। सबसे पहले हम जब कॉपी लेने वाले हैं परीक्षा में तो सबसे पहले पेंसिल से हमें लास्ट के रफ कार्य के पेज पर ये सारणी बना देनी है जाते ही, जिससे इससे संबंधित सारे सवालों के आंसर देने में हमें कन्फ्यूजन नहीं रहे। और ये सारणी बनाना बहुत ही आसान है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हम साइन, अब कोण ए की जगह थीटा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, हम साइन ए ही लिख रहे हैं और इस साइन के मान ज्ञात करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, पहली वाली लाइन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। साइन के सभी मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। फिर इसके बाद में साइन 90 डिग्री का मान 1। अब ये वाली लाइन हमें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ये वाली लाइन हो जाने के बाद में हम कोस की आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं 90 डिग्री से, ये पूरी लाइन ऐसे कैसे उतार देनी है इधर की तरफ से। 90 डिग्री का मान जो 1 है वो यहाँ लिखा, √3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये cos 0 का मान 1 है, 30 डिग्री का मान ये है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और अब हम इसके आगे वाले सारणी बनाएंगे। साइन हो गया, कोस हो गया, अब टेन ए में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस ए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन में किसका भाग दे रहे हैं, कोस का। इसका मतलब ये ऊपर के मान सभी साइन के हैं। अब साइन में अगर कोस का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 में 1 का भाग देने पर 0 ही आएगा। इसमें इसका भाग देने पर क्या आएगा, 1/2।
√3। इसमें इसका भाग देने पर 1 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो √3। और 0 का भाग तो हम देते ही नहीं है, और देते हैं तो वो चीज़ अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपरिभाषित। ठीक है। इसके बाद में 10 के बाद में आ जाओ आप, अगली वाली क्या है? कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक ए किस, अब कोसेक ए के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि कोसेक बराबर 1/sin ए, यानी कोसेक ए किसका उल्टा है? साइन का। तो हम जो साइन के जितने भी मान हैं उनको उल्टा लिख देने वाले हैं। इस एक ही साइन के मानों से सारी सारणी बन जानी है। तो 0 का उल्टा यानी 1/0 होगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब कोसेक के बाद में है सेक। सेक के मान, सेक, अब यहाँ ये फिर से ध्यान रखना है कि सेक क्या होता है? सेक बराबर 1/cos ए, यानी ये किसका उल्टा है? कोस का। कोस का है, ये रहा 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है। सेक। अब लास्ट हमारा बचा है कोट। कोट ए। अब यहाँ पर हमें फिर से ध्यान रखना है कि कोट किसका उल्टा होता है, और ये किसका उल्टा होता है अभी मैं आपको एक छोटे से फॉर्मूले से बहुत ही आसान शब्दों में समझा देने वाली हूँ। तो यह 10a, कोट किसका उल्टा है? 10 का। 10 कहाँ लिख रहा है? ये रहा, यानी 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया, 1/√3 यानी √3, 1 का 1, और √3 का 1/√3, और ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारणी बनाना बहुत अच्छे से आ गई होगी। साइन ए के मान अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कोस ए तो हमने इधर से लिख दिया, सारी उल्टी लिख दी, कोस ए के मान आ गए। 10a साइन बटा कोस होता है, 10a साइन बटा कोस होता है, तो इसमें इसका भाग देने पर हमें 10 की प्राप्त हो जाती है। कोसेक में कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये इसका उल्टा करने पर हमें कोसेक के मान प्राप्त हो जाते हैं। सेक ए कोस का उल्टा होता है, तो इसके कोस के सारे मानों को उल्टा करने पर इसके आंसर प्राप्त हो रहे हैं। कोट ए 10 का उल्टा होता है, तो 10 के सारे मानों को उल्टा लिखने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है प्रतिलोम। ठीक है, सीधी सी भाषा है। अब हमें यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रही हूँ मैं आपको। हम हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए हम इसी फॉर्मूले से हम याद रखेंगे, और हम बहुत अच्छे से इस वाली प्रश्नावली में नंबर ला सकते हैं। लाल LAL, लाल बटा KKA, कक्का, लाल बटा कक्का। अब यहाँ लाल को जो L है उसको साइन A लिखो, साइन थीटा लिखो। ये साइन के मान को दिखाता है। कैसे दिखाता है? साइन A बराबर लंब, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, लंब का मतलब L का मतलब लंब, और A का मतलब आधार, लंब। तो साइन का मान हम क्या लिखेंगे? साइन A बराबर इसी वाले से लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, समझ में आया? फिर साइन के बाद में ये होता है कोस, ये होता है टेन। ठीक है, कोस को लिखना हो तो कोस को कैसे लिखेंगे? आधार बटा कर्ण। टेन को लिखना हो तो लंब बटा आधार। कोस को क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण। और टेन को क्या लिखेंगे? टेन थीटा या टेन A बराबर लंब बटा आधार। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर ये इनके नीचे से प्रतिलोम होते जाएंगे। साइन का कोसेक,
कोस का सेक, टेन का कोट। देखो जब हम इनके मान लिख रहे थे तो हम ऐसे कैसे लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार लिख रहे थे। अब हम अगर कोसेक का मान लिख रहे हैं तो कोसेक का कैसे लिखेंगे, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। इसी तरह से सेक का क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। कोट का क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। सबको समझ में आ गया होगा इनको किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे इसी से साइन के बराबर में लिखना है तो साइन के बराबर में क्या आएगा, एक बटा कोसेक। कोस के बराबर में लिखना है साइन ए बराबर एक बटा कोसेक ए। क्या आ जाने वाला है, एक बटा कोसेक। फिर अगर कोस के बारे में लिखना है तो कोस ए बराबर एक बटा सेक, एक बटा सेक। फिर टेन के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, अब तो आपको समझ में आ गया है, सब बता रहे हैं बहुत अच्छे से कि एक बटा कोट थीटा, एक बटा कोट थीटा। इसी तरह से इनके भी इस तरह से कोट को क्या लिखेंगे, एक बटा टेन। सेक को क्या लिखेंगे, एक बटा कोस। और कोसेक को क्या लिखेंगे, एक बटा साइन थीटा। वेरी गुड। कोट को लिखेंगे एक बटा टेन, सेक को लिखेंगे एक बटा कोस, और कोसेक को क्या लिखेंगे, एक बटा साइन, एक बटा साइन। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई 8वीं प्रश्नावली में, और इससे 8.1 पूरी कंप्लीट हो जाने वाली है। इस वाली सारणी से 8.2 कंप्लीट पूरी हमें आ जाने वाली है। इसके 8.1 और 8.2 के उदाहरण सहित सारे सवाल करके जाने हमें एग्ज़ाम में। और इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इसी में 8वीं प्रश्नावली में पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ऐसे नाम बोलने पे तो हम घबरा गए हैं, डर गए हैं कि ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए समझिए। पहला, अगर हम साइन 90 माइनस ए लिखते हैं तो ये चेंज हो जाता है कोस में, ये याद रखना है। और अगर कोस 90 माइनस ए कर रहे हैं तो ये चेंज हो जाता है साइन में। इसी तरह से टेन 90 माइनस ए को लिखेंगे बराबर में कोट ए, और अगर कोट को 90 माइनस ए लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा टेन ए। ये हमें अच्छे से याद रखना है। और हमारी 8.3 इनके माध्यम से 8.3 के सारे सवाल जो भी परीक्षा में आने वाले हैं वो सब हमें सॉल्व कर देंगे। और अगर सेक 90 माइनस ए लिखते हैं तो होगा कोसेक ए, और अगर कोसेक 90 माइनस ए लिखते हैं तो होगा सेक ए। इन पर आधारित सारे सवाल मैं आपको एक एक करवाने वाली हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले हमें समझने की ज़रूरत है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद में कुछ सर्व समीकरणाएँ हैं जो हमारे 8.4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक नंबर के प्रश्नों में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 3 सर्व समीकरणाएँ हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और तीसरी है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कुछ छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको दे देती हूँ। अगर ये वाली सर्व समीकरण इस तरह से लिखी हुई आती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये दोनों ही
इस तरह से भी हमें याद होनी चाहिए, इस तरह से भी याद होनी चाहिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लस का चिन्ह है, साइन को पहले लिखें बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये 2 रूप हमें इसमें इसके ध्यान रख होना चाहिए। और 1 + tan² बराबर sec², ये हमें किस तरह किस रूपों में आ सकती है हमारे पास एग्ज़ाम में एक, तो कि tan² को यहीं रहने दिया और एग्जामिनर ने पूछ लिया कि sec² - 1, इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। या फिर sec² इसको tan को उधर लेके गए तो tan² बराबर क्या आएगा 1। तो इसके इस वाले रूप को ध्यान रखना है, इस वाले को ध्यान रखना है और इस वाले को ध्यान रखना है। कोट के इस वाले में क्या कर सकते हैं कि कोट को यहीं रहने दिया और 1 को उधर ले गए तो क्या हो गया cosec² - 1। ये पक्षांतरण करके इस तरह से ऑप्शन में दे दिए कि क्या ये सर्वसमीका सही है, पूछ सकता है। तो एक ही सर्वसमीका को इस तरह से दिमाग में रखना है कि किसी भी तरह से सवाल को घुमा के पूछा जाए, हमें उसके आंसर आने चाहिए। अगर cosec² कोट को इधर लेके गए तो इस तरह से बनेगी। ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति के 8.4 प्रश्नावली। इनके माध्यम से पूरी कंप्लीट हो जाने वाली है और मैं आप सभी को इनके महत्वपूर्ण प्रश्न आगे के वीडियोज़ में करवाऊँगी। तो आप सभी से जो मेरे ये शुरुआती 3 वीडियो है, इनमें टोटल 54 प्रश्न और आपको 8वीं प्रश्नावली के सारे सारणी और लाल बटा कक्का और ये साइन कोस टेन कोसेक ये 3 ये त्रिकोणमितीय पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात और ये 3 सर्वसमीकाएँ बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो इनसे सारे प्रश्न हल हो जाने वाले हैं। तो खुश हो जाइए, पूरी बुक का रिवीजन कर चुके हैं मात्र 54 प्रश्नों और मेरे 3 वीडियोज़ में। जिन्होंने बिल्कुल बुक भी नहीं उठाई थी उनको बहुत अच्छा फील होना चाहिए। तो आगे रोज़ पढ़िए मेरे साथ। अगले वीडियोज़ में मैं आपके लिए सूत्रों और सवालों पर लेकर आऊँगी पेपर के पार्ट फर्स्ट को कैसे हल करें। अगला हमारा वीडियो होगा कि पेपर में आने वाला पार्ट फर्स्ट के जो पार्ट ए का सवाल है, पार्ट ए में जो 1-1 नंबर के सवाल आने वाले हैं, किस तरह से मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, रिक्त स्थान मिलने वाले हैं, तो उनको हल कैसे करना है। इसके लिए मेरा अगला वीडियो 4th नंबर का वीडियो ज़रूर देखें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे साथ यहाँ कौन कौन पढ़ रहा है और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले अगले वीडियोस आपको सभी को आसानी से मिल पाए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।